न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब पे, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में सैफुल मरी से वो लोग आए हुए जिनके घर तोड़े गए। आखिर ये कैसा इंसाफ है, क्योंकि इनका कहना है कि कम से कम 2-2.5 हज़ार की आबादी है, लेकिन उसके घर तोड़े गए। आखिर क्यों टूटे गए, इनका कहना। तो मेरे साथ एक खातून मौजूद है, आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे। 50,000 की आबादी है, 8,000 घर है। 15 साल से 15 साल से रह रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके इस उम्र में हम घर बना सकते हैं। मेरे सर पे शौहर नहीं है, बेटे नहीं है, किसके जवान बच्चे हैं, कहाँ जाए बताए हम। अचानक आपने आके घर गिरा दिए, ये छोटे छोटे बच्चों के बच्चे कहाँ जाए, अचानक बताते आप मुझे। पूरा ऐसे मिसमार कर दिया घरों को, सामान टूट फूट सब हो गया, सब सामान रोडों पे आ गया। आज पलंग डाल के सब बच्चे औरतें बाहर बैठी हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से खवातीन यहाँ पे रो रही हैं, क्योंकि इन्होंने तिनका जोड़कर एक आशियाना तैयार किया, लेकिन इनके आशियाने को इस तरीके से बर्बाद कर दिया गया ताकि रोड पे आ चुके। आखिर ये छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे। तो मेरे साथ और भी बहुत खवातीन मौजूद हैं। जहाँ न गैस है, न पानी है, न बिजली है। अगर वहाँ हम रहते हैं तो हम गरीब हैं, तो वहाँ रह रहे हैं ना। हमारी आसात नहीं है कि हम किसी अच्छी जगह जाके रहें। हम 15 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, हमने किस तरह जिंदगी गुजारी है यहाँ पर और गुजार रहे हैं। कसम परसी की हालत में हम यहाँ पे रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जहांगीर खान मरी है। मैं मरकजी जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद का। ये जो इशू है, ये मरी इत्तेहाद का इशू नहीं है, ये कराची का लोकल इशू है। यहाँ से सुरजानी टाउन के इलाके में एक गोट है, गोट सैफुल मरी। नाम तो सैफुल मरी ज़रूर है, लेकिन वहाँ सब कौमें रहते हैं। कराची के भी लोग हैं, अपना जो जितने भी यहाँ के जो मकामी कराची के लोग हैं, उसमें मरी हैं, सिंधी हैं, बलोच हैं, पश्तून भी हैं, पंजाबी भी है। एक बहुत बड़ी आबादी है, कोई 20,000 के करीब घर है वहाँ पे। पिछले दिनों KDA ने ऑपरेशन किया और वहाँ पे एक बंदा का कत्ल हो गया। किसी भी तरीके से कत्ल, एक कत्ल एक इंसानियत की कत्ल है, हम उस चीज़ को मज़ामत करते हैं। लेकिन उस कत्ल में सिर्फ एक कम्युनिटी के कुछ 6 अफराद गिरफ्तार कर गए, साथ में एक 16 साल का बच्चा भी गिरफ्तार कर गए, और उन बच्चों 100 अफराद पे FIR कर दिया और नामालूम। अब स्टोरी ये बना हुआ है कि पुलिस वाला जिसको भी पकड़ता है उस कत्ल के केस में फिट करता है, या तो 2 लाख रुपया दे दो, नहीं तो नहीं। कई लोगों को 2-2 लाख लेकर भी 2 बंदे खाना देने गए, गवाह मौजूद हैं, उन लोगों को लेकर 302 में बंद कर दिया, उस बच्चे को 302 में बंद कर दिया। और 20,000 अफराद, आज इतने औरतें बच्चे, वो जहाँ तक आपकी नज़र जा रहे लोग खड़े हैं, और उन लोगों ने क्या कर दिया KDA ने कि एक फ़ाइल लेकर उसका कोर्ट से एक फ़ाइल का आर्डर कराया, उस फाइल को खाली कर दिया लोगों ने, कोर्ट ने कर दिया, खुद ही आपस में केस करके। बहरहाल मेरा CM सिंध से रिक्वेस्ट है कि इस मौजू पे एक कमेटी बनाए, और जो गोठों का इशू है, यहाँ के मकामी लोग हैं, सिंधी लोग कोई अमेरिका से नहीं आए हैं, क्या आप उस सिंध के गोठों को खाली करके वहाँ पे कोई अफगानी बसाना चाह रहे हैं? अगर ऑपरेशन करना है तो सोहराब गोट के साथ अफगान बस्ती है, पूरा ऑपरेशन करो, पता चले आपको। अब आप यहाँ के मकामी सिंधी बलोचों, मुहाजिरों के बच्चों को आप 302 में फिट कर रहे हो, उनके ऊपर केसें डाल रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है? हम अपील करते हैं DG रेंजर्स से, हम अपील करते हैं पाकिस्तान के ठेकेदारों से, हुकूमत के ठेकेदारों से, कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। नाम सोहेल नाम है मेरा, सैफुल मरी में रहता हूँ। एक फाइल के ये KDA 25-30 लाख रुपए लेके 2 नंबर फाइलें बना रहा है, और थानों को 25-30 लाख रुपए देके खाली करवा रहा है। मेरे सामने वाला घर है, उससे 10 लाख रुपए लिया, उस बेचारे के FIR में नाम भी नहीं, लेकिन वो 13 दिन जेल काट के आया। 13 और इसके अलावा ये अभी जो कत्ल हुआ है, ये कत्ल पुलिस ने खुद करके और ये अवाम पे डाला है। हमारा आज ये एहतजाज पुरअमन तरीके से सरजानी टाउन के बदमाश इंतजामिया जमील बलोच और उनके जो रवीनियों के और जो हैं वो इस ज़मीन पे कब्जा करने के सोच रहे हैं। ये गांव सैफुल मरी 100 सालों से आबाद हैं, इनकी रिकॉर्ड भी मौजूद हैं। उनकी बावजूद बड़ी साजिश के तहत से इन गांव को गिराने चाहते हैं। भाई बहुत गरीब आदमी है, बहुत मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके
एक साथ जमा किए, एक रुपया जमा किए, बच्चों के पेट काटे हैं, पता नहीं क्या से क्या कर उधार करके हमने घर लिए हैं, घर हमारे तोड़ दिए, हुकूमत ने आके डंडे मारे हैं, घर तोड़ दिए, बिल्डर घुमा दिए, ना जायजी किए। प्लीज आप जो गवर्नमेंट के संघ गवर्नमेंट इंसाफ दे यहाँ पे। तो मैं आल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद की तरफ बोल रहा हूँ। मैं कमाल खान मरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील कर रहा हूँ कि भाई खुदा के लिए इस मजलूम आवाम के ऊपर रहम करो, चाहे पठान हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, उर्दू स्पीकर क्यों ना हो, ये सब हमारा मजलूम भाई है। हमारे इस मोहतरम माँ बहनों पर जुल्म कर रहे हैं तुम लोग। इसकी आंसू की तरफ जरा देखो, क्या इंतजामिया लोग तुम्हें माँ बहन नहीं है, बेटियां नहीं है? तुम हमारे माँ बहन बेटियां को कितने घर अभी तक तोड़े गए? जी सर, सर बहुत सारे, असाबों से ज्यादा, लेकिन लैंड माफिया का कोशिश है कि हम पूरा मजलूम को नेस्त नाबूद कर देगा। जी नाज़रीन, आपने देखा किस तरीके से उनका कहना है कि 100-150 घर तोड़े गए हैं। आखिर एक ऐसा इंसाफ है कि हम कहाँ जाएंगे, किसके आगे फरियाद करेंगे? कैमरामैन कासिम खान के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।